साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बुर्ला फिर आपके बीच। आज हम बात करेंगे महुआ विधानसभा क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार के 34वें एपिसोड का खुलासा आपके बीच करेंगे। यह हमारा पोल खोल कार्यक्रम तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर है और तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर हम एविडेंस जनता के सामने रखना चाहते हैं, जनता को इस भ्रष्टाचार से रूबरू कराना चाहते हैं। साथियों, भ्रष्टाचार का आरोप लगाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जब भ्रष्टाचार खुल्लम खुल्ला यहाँ हो रहा है महुआ में, तो आरोप लगाना और जनता के सामने किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता के साथ किस तरह, जनता के पैसे के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका खुलासा करना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और नैतिक जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि आप लोगों ने 10 साल तक हम लोगों को शासन में एक शानदार व्यवस्था देने का काम किया और हम ये चाहते हैं कि महुआ भ्रष्टाचार मुक्त हो, अपराध मुक्त हो। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त जब हो सकता है जब नेता के मन में ये ठान ले कि मुझे भ्रष्टाचार मुक्त महुआ करना है। साथियों, आज वर्तमान में चाहे बजरी बेचने का काम हो, चाहे वन विभाग की लकड़ियां बेचने का काम हो, चाहे 6100 रुपये किलो घी खरीदने का काम हो, चाहे पत्थर बेचने का काम हो, चाहे भूमाफिया बनने का काम हो, यहाँ के राजनेताओं ने सारे काम अपना लिए। और इतना ही नहीं, अब हम बात करेंगे आज सीधा 34वें एपिसोड की पोल खोल कार्यक्रम का 10 लाख रुपए का भुगतान इन्होंने उठवाया है। अब 10 लाख रुपए का भुगतान हम बार बार लगातार 1 साल से शिकायत कर रहे हैं सम्मानीय किरोड़लाल मीणा साहब से, सम्मानीय विधायक, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जिनकी परम पिता परमेश्वर की अनुकंपा से नियुक्ति हुई है, उनसे हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर इन पर रोक कौन लगाएगा, कौन इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है और किसको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथियों, जो आज राज में जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भ्रष्टाचार पर किस तरह से लगाम लगे। उनके आधिकारिक खुले मैं कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट रूप से सम्मानीय किरोड़लाल मीणा साहब से कि आपका परिवार, वो देसी भाषा में कहते हैं ना, दताड़ियों से पैसे समेटने के लिए आपने यहाँ स्थापित कर दिया। और ये सारे के सारे परिवार के लोग जो 1300 रुपये, 1350 रुपये का खाद का कट्टा था, वो आपके भतीजे 1800 रुपये में बेच रहे हैं और लगातार बेच रहे हैं। कोई अंकुश नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि कृषि मंत्री आपके चाचा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आज हम सीधी सट बात करेंगे, सीधी सट आएगी और हम विधायक जी से और किरोड़लाल जी से जवाब चाहते हैं आखिर ऐसा हुआ क्यों। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये एक राजस्वरी एंटरप्राइजेस का बिल है, वो बिल नंबर है 234, डेट है 7 अक्टूबर 2024। अब 7 अक्टूबर 2024 को विधायक कौन थे? राजेंद्र मीणा जी। यहाँ विधायक 2023, ऑर्डर नंबर है 2023-24/371, ये ऑर्डर है। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगरपालिका महुआ ये बायर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगरपालिका महुआ बायर है। अब नगरपालिका में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, हम लगातार जब विधायक जी से शिकायत कर रहे हैं, किरोड़लाल जी से शिकायत कर रहे हैं, तो आखिर इन पे लगाम क्यों नहीं लग रही है? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हाँ, आप देख लीजिए, इस पर जीएसटी बिल भी नहीं, नंबर भी नहीं है इस बिल पर, और ये बिल इनका है, प्रमाणित किया हुआ बिल है इनका। और ये राजस्वरी एंटरप्राइजेस ने 9 लाख लगभग 95,000 रुपए का बिल इनको दिया है और इसका भुगतान हो गया है। और भुगतान किस चीज का हो गया है साथियों? ये भुगतान है स्पीड ब्रेकर, HS कोड है 4016, यूनिट है 195 स्थानों पर इन्होंने स्पीड ब्रेकर लगाए। अब महुआ नगरपालिका क्षेत्र की जनता से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, चाहे मंडावर रोड की बात करें, चाहे भरतपुर रोड की बात करें, चाहे हिंडौन रोड की बात करें, चाहे जयपुर रोड की बात करें, चाहे रामगढ़ रोड की बात करें, चाहे तहसील रोड की बात करें, चाहे मुख्य बाजार की बात करें, चाहे अस्पताल रोड की बात करें, चाहे मम्मू कॉलोनी की बात करें, चाहे मोटुका रोड की बात करें, चाहे पाली रोड की बात करें, चाहे बाईपास से आने वाली सड़कों की बात करें, चाहे किसी भी कॉलोनियों की बात करें, चाहे वसंत विहार की बात करें, साथियों, इन्होंने कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए हैं। महुआ की जनता स्पष्ट रूप से जानती है कि इन्होंने ब्रेकर नहीं लगाए और 9,95,000 रुपए का फर्जी भुगतान इन्होंने उठा लिया। अब हमारा कहना यह है, विधायक जी से कहना यह है कि जब आपका ईओ था, आपकी सारी की सारी लाइटें 10 लाख रुपए की निठार के मंदिरों पर, निठार के गांव में उनके घर पर लाइटें लगा ली गई,
हमने मुद्दा उठाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों कार्रवाई नहीं हुई साथियों? क्योंकि विधायक जी खुद भ्रष्टाचार में एडी से लेके चोटी तक डूबे हुए हैं। नहीं तो मजाल जो अधिकारी की जो भ्रष्टाचार कर जाए और करने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, ये सीधा सट स्पष्ट जनता को दिखाई देता है कि माननीय विधायक महोदय की छत्र छाया में भ्रष्टाचार पल रहा है और माननीय विधायक जी के ऊपर सम्मानित किरोड़लाल जी की छत्र छाया है। अब सैया भये कोतवाल तो फिर डर का एका, विधायक जी भये सैया ईओ साहब के और हमारे विधायक जी के आला हमारे किरोड़लाल जी, फिर डर किस बात का है? भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचार करो, और कर रहे हैं ये लोग। और क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं साथियों कि भ्रष्टाचार इनके रग रग में भरा हुआ है। किरोड़लाल जी बात करते हैं, दूसरे नेताओं पे आरोप लगाते हैं, अरे परिवारवाद की राजनीति तो आप करते हो, परिवार, मेरे भाई को एमएलए बना दो, मेरी पत्नी को मंत्री बना दो, मेरे भतीजे को मंत्री बना दो। आप इनसे निकल ही नहीं। आपकी 40 और 45 साल की राजनीति में आप अपने परिवार तक ही सीमित रह गए। और इतना ही नहीं, किरोड़लाल जी आपको बड़ा आदमी बनना चाहिए था, आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, किसी राज्य का गवर्नर बनना चाहिए था, भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहिए था, लेकिन आप तो हुड़ला में और यहाँ के सरपंचों की शिकायत करने में ही अटक करके रह गए। हुड़ला को किस तरह से नीचा दिखाया जाए, यहाँ की सरपंचों की जांच कैसे कराई जाए, इसमें अटक के रह गए। और ये भ्रष्टाचार में अटक के रह गए आपका पूरा परिवार। 5100 रुपए के हिसाब से आपने यूनिट लगाई, 195 यूनिट लगाने के बाद कहीं पर भी कोई आपने स्पीड ब्रेकर नहीं लगवाए। आखिर ये नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी और प्रशासक मिलकर के इतना मोटा घपला कैसे कर रहे हैं? आखिर क्या राज है इसके पीछे? कौन लोग शामिल हैं इसमें? मैं बहुत जनता से अपील करना चाहता हूं। मेरा सीधा आरोप है, आरोप किरोड़लाल जी पर और उनके भतीजे पर। इस भ्रष्टाचार के लिए आप जिम्मेदार हो, आप राज में हो। आप राज में होने के बावजूद भी यहाँ भ्रष्टाचार आपके आंखों के नीचे पल रहा है। भ्रष्टाचार को आप बड़ा करने का काम कर रहे हो। आखिर क्यों? महुआ की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है? इतना ही नहीं साथियों, मैं आप स्पष्ट बात करना चाहता हूं कि राजस्व एंटरप्राइजेज ने 9,95,000 रुपए का लगभग इन्होंने बिल उठाया है। और ये इन्होंने स्टॉक रजिस्टर पंजिका में भी, जो नगर पालिका की स्टॉक रजिस्टर पंजिका है, पृष्ठ संख्या 196 पर दर्ज की गई है और ये इनके अधिकारियों के दस्तखत हैं। स्टॉक रजिस्टर पंजिका में जब हस्ताक्षर होते हैं, जब पेमेंट करने की स्थिति आ जाती है, यानी पेमेंट कर दिया जाता है। जिस आर्टिकल का भुगतान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और प्रशासक के द्वारा कर दिया जाता है, उस आर्टिकल का नाम इसमें 7 अक्टूबर 2024 को चढ़ा दिया गया है। अब साथियों, इन्होंने 7 अक्टूबर एक ऐसी डेट है जिसमें बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार के काम किए हैं। हिंडौन रोड की कॉलोनियों, बांके बिहारी और दूसरी कॉलोनियों का भी इन्होंने 7 अक्टूबर को भी बड़ा गंदा काम किया जनता के साथ। जो कॉलोनी इन्होंने आवासीय में कन्वर्ट कर दी, ओम प्रकाश हुड्डा की शिकायत के बाद वापस मूल खातेदार के नाम पे हो गई हिंडौन रोड की कॉलोनियां। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब जिन किसानों ने, नौकरी वाले लोगों ने, जिन मजदूरों ने प्लॉट खरीदे आपके, अब आपने उनको आवासीय करके बेचा, अब आपका वापस एग्रीकल्चर में हो गया। कौन जिम्मेदार है? जिस प्लॉट की कीमत 15,000 थी, आज वो 5,000 आ गई। बार बार ये जिला बनाने की बात कर रहे थे, कहां गया आपका जिला? 2027 जून जुलाई तक तो सीमाएं, प्रदेश की सीमाएं फ्रीज हो गई हैं। विधायक जी कहते थे कि हम तो साफा नहीं बंधाएंगे। अरे तुम साफा बंधाओ या मत बंधाओ, लेकिन महुआ में भ्रष्टाचार मत करो। महुआ की गाड़ी कमाई, जनता की कमाई को बर्बाद मत करो। आप लोग इस गाड़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं, इसका मैं दुख प्रकट करता हूं। और विधायक जी और किरोड़लाल जी के पास कोई जवाब हो तो जरूर दें, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब होगा भी क्यों जब भ्रष्टाचार में खुद चाचा और भतीजा लिप्त हो। चाचा ने भ्रष्टाचार के लिए पूरे प्रदेश को अपना रखा है और महुआ विधायक ने महुआ विधानसभा क्षेत्र को एकदम जर्जर अवस्था में करके भेज दिया है। ये बार बार बात करते हैं। आपने अभी 1 तारीख को बैजूपाड़ा में सीएससी का उद्घाटन किया, 5 करोड़ 36 लाख। ओम प्रकाश हुड्डा और उनके कार्यकर्ताओं की देन थी, हमारी सरकार की देन थी। आपको शर्म नहीं आती? आप बार बार कहते हो हमने उनका सैंक्शन कराया, हमने उस बिल्डिंग को बनाने का काम किया। आज आप बात कर रहे हो धौलखेड़ा में आयुष्मान भवन हमने बनाया, उकरूंद में आयुष्मान भवन हमने बनाया, और आप उद्घाटन की बात कर रहे हो। अरे भाई, विधायक जी कहते हैं कि बार बार हमें उद्घाटन का शौक नहीं है।
अगर आपके अंदर लेस मात्र भी शर्म बची हो तो ओम प्रकाश हुड्डा ने जिन संस्थानों को स्वीकृत कराया है आगे उसका उद्घाटन मत करना, लेकिन आपको फीता काटना है हुड्डा के कामों का। आपने नए सैंक्शन तो कराए नहीं, हुड्डा में हमने सैंक्शन कराया, हिंगोटा में हमने सैंक्शन कराया, अस्पताल हमने बेजूपाड़ा में सैंक्शन कराया, मंडावर में आपने फीता हमारे अस्पताल का काटने का काम किया, महुआ के अस्पताल में भवन हमने बनाया और महुआ के अस्पताल को बर्बाद करने पे तुले हुए हो। मैं तो आपको सीधा कहना चाहता हूं, अगर आपकी आंखों में शर्म बची हो थोड़ी सी भी तो इसका जवाब देना कि राजेश्वरी एंटरप्राइजेस को ये 9,95,000 का भुगतान कैसे हो गया। लेकिन आपकी आंखों का पानी तो मर चुका है, क्योंकि अब तो गांव में कहते हैं दताड़ी से पैसे समेटने में लगे हुए हो आप सब लोग, यहाँ के व्यापारियों को तंग करने में लगे हुए हो आप लोग। आप करना क्या चाहते हो, महुआ को बनाना क्या चाहते हो, जंगल राज क्यों बनाना चाहते हो। एक दिन की बात, आपने मंडावर अस्पताल के सारे कैमरे बंद करा दिए। भाई सारी दुनिया, पूरा विश्व डिजिटलाइज होने जा रहा है और आप कैमरों के खिलाफ हो। क्यों खिलाफ हो? क्योंकि आप चोरी कराने में आप लोगों का हाथ है, इसलिए वो पकड़े जाएंगे तो आपकी गिरबान तक आंच आएगी, इसलिए आप कैमरे बंद कराना चाहते हो। मेरा आज सीधा प्रश्न ये करना चाहूंगा, 195 यूनिट कहां लगी और 9,95,000 रुपए का लगभग आपने भुगतान उठवाया है। ईओ और प्रशासक ने मिलकर किस किस सह पे उठवाया है, इसका खुलासा करें। मैंने तो आपको बिल दे दिया, बिल सारी चीजें सबूत के साथ मैं दिखाने का काम कर रहा हूं। साथियों, आप लोगों ने सुना मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले एपिसोड में शिव कॉलोनी के पीछे करीब सेक्टर रोड है, 60 फीट की सेक्टर रोड है, उसमें प्लॉट काटने का काम कर रहे हैं, हिंडौन रोड पे काटने का काम कर रहे हैं। विधायक जी को कितना पैसा देना है, आने वाले एपिसोड में आपके सामने खुलासा करने का काम करूंगा। और अभी आने वाली 31 तारीख को, 31 मार्च को फिर आपके बीच में एक नया खुलासा करने का काम करेंगे कि भ्रष्टाचार को उजागर करके जनता के सामने रूबरू कराने का काम करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। ये पोल खोल एपिसोड लगातार जारी रहेंगे। नमस्कार।